एपिसोड 1387 भी 5 जानवर आत्मा हेर फेर कौशल का उपयोग क्यों कर सकता है। रियान उत्सुक था। यहाँ कुछ प्रतिभाएं इस कौशल को जानती है। मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ, रियान ने अपने अधीनस्थ से कहा। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करूँगा, बैगनी वस्त्र में उनके अधीनस्थ ने कहा। युद्ध के मैदान पर विपिन की 3 स्तर 3 आत्मा मास्टर्स के साथ लड़ाई भी अंतिम चरण में आ गई थी। चाहे 3 आत्मा मास्टर ने कितनी भी कोशिश की हो, वे विपिन द्वारा पहने गए काले कछुए को भेद नहीं पाए। इसके बजाय वे उसके राक्षसी ड्रैगन द्वारा बुरी तरह से पराजित हुए। विपिन जीता। युद्ध के बाद विपिन ने आराम करने और अपनी आत्मा शक्ति को पुनः प्राप्त करने का विकल्प चुना। 10 से अधिक लड़ाइयों के बाद मेरी आत्मा शक्ति लगभग समाप्त हो गई है, विपिन ने सोचा। उस क्षण बैगनी वस्त्र में बुजुर्ग उसके पास आया। मास्टर विपिन, चूंकि वे केवल प्राथमिक स्तर 3 आत्मा मास्टर था और विपिन एक शीर्ष था, इसलिए उसे सम्मान दिखाने के लिए वास्तव में विपिन मास्टर कहना चाहिए। आप विपिन हैं। मुझे मास्टर रियान ने आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था। वे आपसे मिलना चाहता है। मास्टर रियान, वे सभी स्तर 3 आत्मा मास्टर में शीर्ष पर है, केवल वास्तविक देवताओं के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ तक कि वे वास्तविक देवताओं को भी उसकी असाधारण पृष्ठभूमि के लिए उसका सम्मान करना पड़ता है, दक्षेश ने कहा। हाँ, लेकिन वे कभी बहुत घमंडी हो जाता है। जलताप रियान को नापसंद करता था। मैं जाऊंगा, विपिन ने मुस्कुराया। कृपया मेरे पीछे आओ, बैगनी वस्त्र में बुजुर्ग ने कहा। जल्द ही वे एक शानदार महल में पहुंचे। ये एक सुनहरा महल था जिसमें 2 शानदार टेबल थे। एक टेबल के सामने एक युवक बैठा था। महलों के केंद्र में कई खूबसूरत महिलाएं नृत्य कर रही थी। मास्टर रियान, ये मास्टर विपिन है, बैगनी वस्त्र में एक बुजुर्ग ने युवक से कहा। फिर रियान ने मुस्कुराते हुए विपिन का स्वागत किया। भाई विपिन, नमस्ते, बस मुझे रियान कहो। भाई रियान, विपिन ने कहा। कृपया बैठिए। विपिन दूसरी टेबल के सामने रियान के सामने बैठ गया। मैंने दूसरे आत्मा गुरुओं के साथ आपकी लड़ाई देखी है। मैं आपकी शक्ति की बहुत प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? रियान ने शराब का प्याला उठाया। विपिन को ऐसा उदारता स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कई प्याले शराब पी। फिर रियान ने सभी अधीनस्थों और तरकियों को जाने के लिए कहा। अब महल में केवल वे और विपिन थे। विपिन ने पीना जारी रखा और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से जानता था कि रियान का इरादा उससे दोस्ती करने से कहीं अधिक था। भाई विपिन, रियान ने कहना शुरू किया, मैंने देखा कि लड़ाई में आपने बहुत शक्तिशाली चेतना हमले का इस्तेमाल किया। मुझे उन शक्तिशाली चालों का इकट्ठा करने का शौक है। क्या आप कृपया मुझे वे कौशल दिखा सकते हैं? विपिन चकित था। उसे उम्मीद नहीं था कि रियान उसकी 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर की कला को चाहता है। 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर की कला वास्तव में असाधारण थी। भाई रियान, ईमानदारी से कहूँ तो कला शक्तिशाली दिखाती है, लेकिन वास्तव में इसका स्तर औसत दर्जे का है। और इससे भी बढ़कर मैंने ये कला अपने गुरु से सीखा, जिन्होंने मुझे ऐसा ना करने के लिए कहा था। आपने बेटे सहित किसी को भी सिखाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मना करना होगा, विपिन ने कहा। मना करने की जल्दबाजी मत करो, रियान मुस्कुराया और विपिन को ये कहते हुए एक टोकन निकाला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये टोकन प्रसिद्ध फेंगलिंग नेक है, जो तियान मिस्ट्री लैंड में शीर्ष 5 चेतना कौशल में से एक है। मुझे लगता है कि ये विनिमय के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। विपिन ने बिना किसी रुचि के एक नज़र डाली। तियान लिन मिस्ट्री लैंड के प्रसिद्ध होने का विपिन के लिए कोई मतलब नहीं था। फेंगलिंग नेक
केवल चेतना को नियंत्रित करने के लिए था, लेकिन 5 जानवर आत्मा हेर फेर कौशल सैकड़ों फेंगलिंग नैक को मिलाकर आत्मा को नियंत्रित करने के लिए था। विपिन केवल तभी स्वीकार करेगा जब वे मूर्ख होगा। जब विपिन ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो रेयान ने एक और खजाना निकाला। ये एक प्राचीन कांच के दर्पण था जो जर्जर दिख रहा था, लेकिन वास्तव में असाधारण शक्ति वाला था। ये चेतना हमले के लिए एक उच्च स्तरीय खजाना है। आमतौर पर ये उपयोगकर्ताओं की शक्ति को दोगुना कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पास एक है, ये सच है। क्या तुम मेरे साथ इन दो चीज़ों का आदान प्रदान करना चाहते हो? तुम उसके साथ सभी लेवल 3 सोल मास्टर में शीर्ष पर हो सकते हो। लेकिन विपिन उदासीन रहा। तुम्हारी उदासीनता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अपने शिष्य का अनुसरण करना होगा जिसने मुझे ये हुनर सिखाया, विपिन ने उदासीनता से कहा। जब विपिन ने उसे एक बार फिर से अस्वीकार किया तो रेयान की पुतलियां सिकुड़ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेयान फिर बोला, विपिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी चेतना हमले की तकनीक असाधारण रूप से सही उत्पन्न हुई है। जैसे कि मैंने कहा है कि चेतना हमले की तकनीक मेरे गुरु द्वारा प्रेरित किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि जब तुम कहते हो कि विपिन ने अपनी आवाज़ कम कर दी तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये तकनीक तियान मिस्ट्री भूमि से बाहर नहीं होना चाहिए? रेयान ने अपनी नज़र विपिन पर टिका दी। तियान भूमि के बाहर? विपिन आश्चर्यचकित था। इस तियान भूमि के बाहर एक और भूमि का या दुनिया है? विपिन के भाव को देखकर रेयान ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। ये लड़का वास्तव में नहीं जानता है या वे दिखावा कर रहा है। रेयान खुद को यकीन नहीं दिखा रहा था। रेयान, मेरे लिए तुम्हें चेतना हमले की तकनीक सिखाना असंभव है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। विपिन ने रेयान की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की, बल्कि महल से बाहर चला गया। विपिन को महल से जाते देख रेयान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसे तब भी अस्वीकार कर दिया जब मैंने अपने फेंगलिंग नैक और कश्क दर्पण के साथ व्यवहार किया। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया? तुम सोचते हो कि तुम व्यवहार नहीं करते? अगर तुमसे वाइफ बीस्ट सोल मैनिपुलेशन नैक नहीं पा सकता, ये मज़ेदार है। बस तुम इंतज़ार करो, कुछ ही समय में 5 बीस्ट सोल मैनिपुलेशन नैक मेरे हाथ में होगा। रेयान ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि उसकी आंखें में ठंडक फैल गई। विपिन ने जो अभी अभी महल से निकला था वे भी बहुत गंभीर लग रहा था। रेयान ने 5 बीस्ट सोल मैनिपुलेशन नैक को पहचान लिया और जानता है कि वे 5 बीस्ट सोल मैनिपुलेशन नैक तियान मिस्ट्री लैंड से बाहर से है। विपिन की भौहें कसकर बंधी हुई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तियान भूमि केवल एक रहस्यमय भूमि थी जिसे स्टार की वंशावली नियंत्रित करती थी। सैद्धांतिक रूप से विशेषज्ञ तियान युआन मिस्ट्री लैंड और अनंत अजारक दुनिया में संपर्क में नहीं होना चाहिए। अनंत अजारक दुनिया में वे प्रतिभाशाली तकनीकें या गुप्त कौशल जिन्हें तियान भूमि के विशेषज्ञ पहचान नहीं सकते। लेकिन अंत में रेयान को एहसास हुआ। सौभाग्य से उसने केवल ये देखा कि मेरे पास 5 जानवर वाला आत्मा हेर फेर कौशल तियान भूमि से आया था, लेकिन ये नहीं बता सका कि मैं तियान भूमि से बाहर का एक साधक हूँ। साथ ही मैं सोल मास्टर हॉल का शीर्ष 3 सितारा वाला आत्मा मास्टर हूँ और मैं सोल आइलैंड पर हूँ। भले ही रेयान की पृष्ठभूमि शक्तिशाली हो, लेकिन वे मेरे साथ सार्वजनिक रूप से व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में मैं अभी भी सुरक्षित में हूँ। फिर भी मुझे बेहद सावधान रहना होगा। विपिन पहले से बेहद सावधान था। फिर विपिन सोल आइलैंड पर ही रहा। उसने सोल आइलैंड पर साधना की और वे अवसर अन्य सोल मास्टर से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जाता था।
ताकि उससे सीख सके। उसका 5 जानवरों वाला आत्मा हेर फेर कौशल केवल शुरुआती स्तर का था। उसके पास सुधार के लिए बहुत जगह थी। समय बीतता गया पानी की तरह। पलक झपकते ही विपिन सोल आइलैंड पर 200 साल तक रहा। 200 साल में उसने अपने सारा समय और प्रयास 5 बीस्ट सोल मैनुलेशन नैक से खुद को परिचित करने में लगाया। उन सालों में उसने अनगिनत बार बड़ी संख्या में सोल मास्टर के साथ लड़ाई की। लड़ाई के साथ साथ उसने 5 बीस्ट सोल मैनुलेशन नैक में और भी बेहतर महारत हासिल की। तब तक वे 5 बीस्ट सोल की महान उपलब्धियां के चरण में था। गुप्त कक्ष में विपिन बैठ गया और उसकी आंखें चमक उठी। 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर कौशल का महान उपलब्धि चरण। मेरा आत्मा हमला और भी भयानक हो गया। मेरी समग्र शक्ति में भी जबरदस्त सुधार हुआ। ये अफसोस की बात है कि इतने सालों की साधना के बाद भी मेरी आत्मा शक्ति अभी तक अड़चन को पार नहीं कर पाई। विपिन को पछतावा हुआ। उसकी आत्मा शक्ति पहले से ही तीसरे स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवताओं की सीमा तक पहुंच चुकी थी। जब वे स्टार की वंशावली में था, वे तीसरे स्वर्ग में शिखर ब्रह्मांड देवता के स्तर तक लगभग पहुंच गया था। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि अंतिम चरण में इसे इतना समय लगा। अगर उसकी आत्मा शक्ति को फिर से सफलता मिलती तो उसका आत्मा हमला काफ़ी बेहतर हो जाता। आवाज़ गुप्त कक्ष के बाहर से थी। विपिन आश्चर्यचकित था, लेकिन तुरंत गुप्त कक्ष के बाहर प्रकट हुआ। जगताप, दक्षेश, तुम दोनों क्यों आए? विपिन ने गुप्त कक्ष के बाहर उन दोनों को देखा। हालांकि विपिन अक्सर दूसरों से लड़ने के लिए उससे लड़ता था ताकि सोल आइलैंड पर रहने के दौरान उससे सीख सके। उसका कभी कोई दोस्त नहीं था। सबसे करीब जगताप और दक्षेश थे। हम थे। जगताप, तुम्हें खोज रहा हूँ। क्या हुआ? विपिन ने पूछा। दक्षेश, तुम ही कहो। जगताप ने दक्षेश को देखा। ठीक है, दक्षेश ने समझाना शुरू किया। मुझे साधना में परेशानी हो रही है और तुम्हें सहायता के लिए कुछ उड़ाज क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लेकिन उड़ाज क्रिस्टल भी बहुत कीमती है। हालांकि कई आत्मा मास्टर है जिनके पास उड़ाज क्रिस्टल है। उनकी मांग की कीमत बहुत अधिक है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल उन जानवरों का शिकार करने के लिए निर्जन क्षेत्र में जा रहा हूँ। उड़ाज क्रिस्टल। विपिन दंग रह गए। विपिन इतने लंबे समय तक आत्माद्वीप पर रहा था, लेकिन वे बहुत पहले से जानता था कि उड़ाज क्रिस्टल तियान क्रिस्टल एकत्र करने के लिए था। तुम मुझे खोजने आए हो, क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ निर्जन क्षेत्र में जाऊं? विपिन ने पूछा। हाँ, दक्षेश ने सिर हिलाया। निर्जन क्षेत्र तियान भूमि में सबसे खतरनाक जगह है। वहाँ अनगिनत जानवर है क्षेत्र और वे सभी बहुत मजबूत है। अगर मैं जानवर का शिकार करने के लिए अकेले निर्जन क्षेत्र में जाऊं तो वे अवास्तविक होगा। इसलिए मैं आपसे और जगताप से पूछ रहा हूं कि आप दोनों मेरे साथ जाएंगे, तब मैं अधिक सुरक्षित रहूंगा। बेशक, मुझे केवल 2 टुकड़े उड़ाज क्रिस्टल चाहिए जो हमें जानवर का शिकार करने से मिलते हैं। आप उनमें से बाकी ले सकते हैं। यदि आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं दक्षेश आपको मना नहीं करूंगा। यदि आपको भविष्य में किसी भी मदद की आवश्यकता हो, भले ही आप चाहते हो कि मैं तलवारों के पहाड़ और लटपों के समुद्र में से गुजरूं। विपिन ने जगताप के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और वे मुस्कुराए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ निर्जन क्षेत्र में जा रहा हूँ। आपको तलवारों के पहाड़ और लपटों के समुद्र से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। जगताप ने मुस्कुराया। दक्षेश, आप कब जाना चाहेंगे? विपिन ने पूछा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, दक्षेश ने कहा। अब तक विपिन मुस्कुराया। दक्षेश और जगताप सोल आइलैंड में उसके सबसे करीबी दोस्त थे।
विपिन स्वाभाविक रूप से दक्षेश का साथ देने और बनने से इनकार नहीं करेगा। निर्जन क्षेत्र की यात्रा। इसके अलावा भले ही दक्षेश ना जा रहा हो, उसे किसी समय खुद निर्जन क्षेत्र में जाना ही होगा। उसके कार्य के लिए उसे वहां जाना ही था। वे 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर की कला का अभ्यास कर रहा था और उसे कार्य की परवाह नहीं थी। हालांकि जब वे भविष्य में तियान मिस्ट्री लैंड रहस्य भूमि छोड़ने जा रहा था, तो उसे 10 तियान क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए निर्जन क्षेत्र में जाना ही था। अगर ऐसा है तो चलो अब चलते हैं, दक्षेश ने कहा। विपिन, जगताप और दक्षेश ने तुरंत आत्मादीप छोड़ दिया और निर्जन क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे ही विपिन ने जाने के लिए एक कदम बढ़ाया, मिस्टर रियान को तुरंत सूचित कर दिया गया।